हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि को भगवान शिव ने संरक्षण और विनाश का सृजन किया था तथा इसी दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह यानी कि उनका मिलन संपन्न माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और आदि शक्ति के मिलन की रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियां हमारी जागृत हो जाती हैं यदि हम इस रात्रि में जागरण करते हैं। वैसे तो हर महीने में कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन वर्ष की 2 शिवरात्रि महाशिवरात्रि मानी जाती है, एक तो फागुन मास की और एक श्रावण मास की। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, ऐसा धर्मशास्त्रों में माना जाता है और इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो यहाँ पर जो मैं विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गृहस्थी जन किस प्रकार से सिंपल साधारण तरीके से बिना पुरोहित के महाशिवरात्रि का पूजन करें वो विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक चौकी बिछा लें। आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर आप सफ़ेद पीला वस्त्र बिछा सकते हैं या इस प्रकार का भी वस्त्र बिछा सकते हैं जैसे भगवान भोलेनाथ वस्त्र पहनते हैं। तो उसके ऊपर हमें बनाना है एक अष्टदल कमल और उसके ऊपर कलश की हमें स्थापना करनी है। कलश के अंदर आप देखिए, कलश आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसके अंदर आपको डालना होता है जल, गंगा जल और लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ आपको डाल करके इस प्रकार से उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना है, अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करना है और हमें दीप कलश आज के दिन बनाना होता है। बड़ा सा दीपक रखना होता है क्योंकि हो सके तो ये हमें पूरी रात्रि इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, नहीं तो जब तक पूजा करें तब तक देर तक ही जलना चाहिए। और उसके बाद में देखिए हमने कुशा से शुद्धिकरण कर लिया है। आप आचमनी भी कर सकते हैं शुद्धिकरण के लिए। 3 बार आचमनी करके चौथी बार हाथ धुल लें और भगवान को आवाहन करें, प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। और इसके बाद में दोस्तों स्थापना करने के बाद में हमें सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कराना होता है। तो कोई भी आप शुद्ध पात्र ले लें, आप कोई थाली ले सकते हैं, परात ले सकते हैं या पूजा का कोई भी ऐसा बड़ा बर्तन ले लें जिसमें हम अभिषेक करा सकें। शिवलिंग स्थापित करें उसमें, अगर आपके घर में जिस भी प्रकार का शिवलिंग है उसको उनकी स्थापना करें। नंदी है या शिव परिवार है उनकी स्थापना करें, जैसे भी शिवलिंग है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो छोटे से शिवलिंग आप मिट्टी के यानी कि पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करें। सर्वप्रथम उन्हें जल, गंगा जल से स्नान कराएं, नमः शिवाय मंत्र का बोलते हुए। उसके बाद में आप दूध से अभिषेक कराएं। देखिए अभिषेक कराते टाइम हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि हम अभिषेक कराने के बाद में शुद्धोदक स्नान नहीं कराते हैं। जितनी भी चीज़ों से हम अभिषेक कराते हैं उसके बाद में हमें शुद्धोदक स्नान अवश्य रूप से कराना चाहिए। तो यहाँ पर दूध से अभिषेक करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसके बाद में देखिए हम दही से यानी कि दही से अभिषेक कराएंगे। तो साथ में नंदी जी को और नाग देवता को भी हम इस प्रकार से अभिषेक कराते चलते हैं। तो नमः शिवाय मंत्र का आप बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं इस टाइम भगवान जी का और उसके बाद फिर से हम शुद्धोदक स्नान कराते हैं। तो आप चाहें तो पंचामृत एक साथ बना करके भी स्नान करा सकते हैं। और देखिए नमः शिवाय। और इसके बाद में देखिए हम शहद से, रोगों से यदि आपको छुटकारा पाना है तो आपको शहद से अभिषेक कराना चाहिए। इस प्रकार से शहद से अच्छी प्रकार से देखिए एक धार बांध करके हमें अभिषेक कराना चाहिए। अभिषेक करने का एक पात्र भी आता है, उससे भी आप अभिषेक करा सकते हैं जल से। आप देखिए शहद से अभिषेक कराने के बाद में मैं शुद्धोदक स्नान करा रही हूँ। तो कुछ विशेष बातें हैं जो हमें शिव आराधना में ध्यान में रखनी चाहिए। और जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वैसे पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो चैनल पे है, आप उसे देखें। वो खंडित नहीं होना चाहिए, सावधानी से बनाना चाहिए। इसके बाद में देखिए हमने फिर घी से अभिषेक कराया है। घी को हल्का सा आप मेल्ट कर लें और घी के बाद में मैंने डायरेक्ट देखिए पानी नहीं डाला है। उसके बाद में हम शक्कर से इस प्रकार से अभिषेक कराएंगे। और शक्कर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है और शहद से, घी से स्नान कराने से, आप यहाँ पर देखिए सरसों के तेल से भी शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर सरसों के तेल से भी अभिषेक करा सकते हैं। और गाय के दूध से जब हम अभिषेक कराते हैं तो हमें संतान के लिए सुख प्राप्त होता है और सर्पदंश का दोष भी समाप्त होता है। अब हमने फिर से शुद्धोदक स्नान करा दिया है और उसके बाद में हम फलों के रस से फेफड़े संबंधित रोगों की छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार से हमें फलों के रसों से
आप संतरे से, मौसमी से या कोई भी फल का रस हो उससे आप अभिषेक करा दें। और गन्ने के जूस से भी आप अपने यहाँ पर अभिषेक कराएं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो गन्ने के रस से आप अभिषेक कराएं, बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद में देखिए गंधोदक स्नान कराएं। गंधोदक यानी कि आप थोड़ा सा अष्टगंध चंदन के अंदर जल मिला करके स्नान कराएं, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नंदी जी को और नाग देवता को भी हम साथ में अभिषेक कराएंगे। फिर से हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे और खजूर के रस से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। कुशा को देखिए इस प्रकार से जल में मिला करके भी आप अभिषेक करा सकते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के अभिषेक होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा हर अभिषेक के बाद में हमें शुद्धोदक स्नान अवश्य रूप से कराना है। उसके बाद में आप देखिए गुलाब जल से भी आप अभिषेक करा सकते हैं, फूलों के रसों से भी आप अभिषेक करा सकते हैं और गंगा जल से तो ज़रूर अभिषेक कराना चाहिए। दोस्तों अगर इतनी सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप जल गंगा जल से भी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक करा सकते हैं और इत्र से भी हम अभिषेक कराएंगे भोलेनाथ का। तो ये मैं आपको पूरी विस्तृत विधि बता रही हूँ। आपके पास अगर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप बिना उसके भी अभिषेक करा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम पुष्प वर्षा कर देंगे भोलेनाथ के ऊपर। तो हमारा अभिषेक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो जल है इसको हमें किसी पवित्र पौधे में, गमले आदि में डाल देना है, ऐसे ही नहीं फेंक देना है। और यहाँ पर हम भगवान भोलेनाथ को इस प्रकार से यहाँ से निकाल करके इनको अच्छी प्रकार से इनका अंग पोषण कर लेंगे किसी शुद्ध वस्त्र से और उसके बाद में हम इनका श्रृंगार करेंगे। जो भी चीज़ें इनको अर्पित की जाती हैं उसके बाद में वो हम अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आसन दिया है। दोस्तों ये जो पूजन है महाशिवरात्रि का वो हमें शाम को प्रदोष काल में करना है और इसी प्रकार से आप 4 प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं। और देखिए जलहरी का जो मुख है वो हम उत्तर दिशा की ओर करते हैं जब हम अभिषेक कराते हैं तब भी और पूजा करते टाइम भी। तो इस तरीके से देखिए हमने विराजमान कर दिया है भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद में हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, अग्निदेव का भी आवाहन कर लेते हैं। इस प्रकार से दीप कलश आपको आज के दिन बनाना चाहिए क्योंकि महाशिवरात्रि में भोलेनाथ का पूजन हो रहा है। तो इसके बाद में अब हम श्रृंगार करते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं, उनको तिलक करेंगे, दूर्वा, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करेंगे, 10 रुपये कलावा, जनेऊ आदि सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। तो महाशिवरात्रि में निशित काल की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सुबह के टाइम आप उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने व्रत का पूजन का आप संकल्प ले सकते हैं किस प्रकार का व्रत पूजन करेंगे। और ये पूजन आपको शाम को करना है प्रदोष काल में। देखिए महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा होती है। एक तो 6 बजे के आसपास होती है, एक 9 बजे के, एक 12 बजे के और एक अगले दिन सुबह 3 बजे होती है। तो गृहस्थी जन के लिए इन संपूर्ण नियमों का पालन करना थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। लेकिन ये शाम के टाइम 6 से 9 बजे के बीच में आपको इस प्रकार से विशेष पूजन करना है। शाम को भी आपको इस पूजन को करने से पहले स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए, हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो देखिए गणेश जी के पूजन के बाद में हमने भगवान भोलेनाथ का त्रिपुंड बना दिया है और चंदन से और रोली से हम टीका करेंगे। इस हौसले में 500 दोस्तों माना जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, तो इसलिए आज के दिन उन्हें हम रोली और हल्दी आदि सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। लेकिन बाकी के समय में हम भगवान भोलेनाथ को सिर्फ और सिर्फ चंदन अर्पित करते हैं, चाहे वो सफ़ेद चंदन हो या पीला चंदन हो। और इसके बाद में देखिए हम अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत को थोड़ा सा हम गीला करके अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ पे। अक्षत अर्पित करने से हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, तो अक्षत ज़रूर अर्पित करें। इस तरीके से सभी का देखिए कलश भगवान का भी, वरुण कलश देव जो हमने बनाए हैं उनका भी पूरे विधि विधान से पूजन करते चलते हैं। और इसके बाद में भगवान भोलेनाथ के ऊपर हम भस्म विभूति ज़रूर अर्पित करेंगे और सभी को देखिए हम इस प्रकार से गंध दिखा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम धूप जला देंगे, धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे। उसके बाद में हम भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे और अबीर गुलाल, फागुन मास की ये हमारी महाशिवरात्रि है तो हम यहाँ पर अबीर गुलाल ज़रूर अर्पित करेंगे। फागुन मास की सभी पूजाओं में हम अबीर गुलाल का प्रयोग अवश्य रूप से करते हैं। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय बेल पत्र है। बेल पत्र के ऊपर आप चाहे तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, श्री राम का नाम भी लिख करके इस प्रकार से उल्टा करके यानी चिकनी साइड से हम शिवलिंग के ऊपर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देंगे। सभी को हम बेल पत्र अर्पित करेंगे।
महाशिवरात्रि की सुबह-सुबह आप घर के मंदिर में सिंपल साधारण पूजन कर लें, व्रत का संकल्प ले लें, पूजन का संकल्प ले लें। उसके बाद आप शिवालय जाकर के वहाँ पर दिन में अभिषेक करके आ सकते हैं और इस प्रकार से ये पूजन आप प्रदोष काल में या फिर निशीथ काल में यानी कि रात्रि में इस प्रकार से पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि में निशीथ काल का, रात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका नाम ही महाशिवरात्रि है। निशीथ काल में शिवलिंग का अभिषेक सर्वोच्च माना जाता है। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही प्रभावशाली दिन होता है। आज के दिन आप जो भी पूजन आराधन करते हैं उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए वस्त्र रूपी कलावा और यहाँ पर मैंने जनेऊ अर्पित करने के बाद में भगवान भोलेनाथ का प्रिय धतूरे का फूल अर्पित कर दिया है। आंकड़े के पत्ते और आंकड़े का यानी कि मदार के फूल अर्पित कर दिए हैं। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है भांग। आप भांग के पेस्ट से भी स्नान करा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। और शमी पत्र यदि आपको मिल जाता है तो वो भी भगवान भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है शमी पत्र यदि आपको मिल पाता है। माता पार्वती को बिजौरा यानी कि नींबू का फूल अर्पित करेंगे। और देखिए आम की बौर मुझे थोड़ी सी ही मिल पाई है, तो आम की बौर, जो भी कोई नई फसल होती है जो आने वाली होती है, उसको हम सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं ताकि हमारे जो भी कृषि है वो उन्नत हो। और इसके बाद में देखिए हमने चने के होले जो होते हैं, चने की और सरसों की जो फली होती है, फली और फूल, वो भी अर्पित कर देते हैं भगवान भोलेनाथ को। नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। और आने वाली फसल होती है गेहूं की और जौ की, वो भी अर्पित करें। और आंवले की पत्ती यदि आपको मिल जाती है वो भी भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इत्र की सेवा जरूर दें। वैसे तो हमने अभिषेक कराया है इत्र से, इस प्रकार से कॉटन में इत्र लगा करके सभी देवी देवताओं को आप अर्पित करें। तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा पूजन होता है क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। रुद्राक्ष अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को आज के दिन बेर जरूर अर्पित करें। कोई भी फल मिले या ना मिले वो बेर अर्पित करें। मुख शुद्धिकरण के लिए पान और आप सुपारी जरूर अर्पित करें और उसके बाद में जल का भोग लगा दें। दोस्तों आज के दिन आप शिव पुराण जो आपकी पुस्तक यदि घर में है तो उनका पूजन करें, नहीं है तो अवश्य इस दिन लेकर के आए, पूजन करें। अक्षत, रोली, चंदन आदि से पुष्प से पूजन करें और इस दिन आप इसका पाठ अवश्य रूप से करें जितना भी आप कर सकते हैं। और इस दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि पूरी रात्रि हमें भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके बाद में हो सके तो हवन अवश्य रूप से करें। आज के देखिए हवन करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो यदि आपका लोहे का पात्र है तो इस प्रकार से आप मिट्टी से लेप करके उसमें सर्वप्रथम हवन कुंड का पूजन करना चाहिए। उसमें चारों ओर देखिए हमने टीका लगा लिया है, बीच में एक घी की बाती बना करके रख लें, कपूर जला लें और इसके बाद में आम की लकड़ियाँ, छोटी छोटी सी लकड़ियाँ आप तोड़ करके इसमें रखें। आप चाहे तो गाय के उपले के ऊपर भी इस हवन को कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर अग्निदेव का आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पूजा करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के टीका करेंगे अग्निदेव का और 5 आहुतियाँ हम घी की देंगे। इस प्रकार से देखिए गणेश जी का नाम लेकर के और माता गौरी का नाम लेकर के, भगवान भोलेनाथ का और नवग्रह सभी का नाम लेते हुए हम यहाँ पर 5 आहुतियाँ घी की देते हैं। और देखिए इसके बाद में हम अग्निदेव का भी आवाहन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें टीका कर रहे हैं इस प्रकार से। और इसके बाद में साकल्य यानी कि सामग्री, कोई भी सामग्री हो उसमें घी मिला लें और थोड़ा सा मीठा मिला लें और थोड़े से अक्षत मिला लें और इस प्रकार से नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप आहुतियाँ दे सकते हैं। 5, 7, 11, 21, 51 जितनी भी हो, बीच बीच में घी की भी आप आहुतियाँ देते रहें। महामृत्युंजय मंत्र से आप आज के दिन हवन कर सकते हैं तो बेहद शुभ रहता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो पूजन है हमें शाम को प्रदोष काल में करना है। दिन में आप सिंपल साधारण पूजन करके मंदिर जाएं शिवालय और इस प्रकार से शाम को प्रदोष काल में पूजन करें। निशीथ काल में इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अग्नि को हमने आचमनी करा दिया है, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। हवन करने के बाद में हमें देखिए कपूर की आरती करनी चाहिए, गणेश जी की, सभी देवी देवताओं की, यहाँ पर वरुण कलश देव की और हमारे जो ये ग्रंथ रखे हैं महाशिव पुराण उनका भी हम इस प्रकार से आरती करेंगे। भोलेनाथ की आरती इस प्रकार से, आरती का भी हमने देखिए इस प्रकार से गुणवा दिया है। प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से और जो भी कोई आपकी मनोकामना है उसे अपने भगवान भोलेनाथ से इस प्रकार से कहेंगे। और लास्ट में हमें पुरोहित के नाम की अवश्य रूप से
दक्षिणा ज़रूर निकालें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, क्योंकि जो भी पूजन हम संपूर्ण करते हैं उसके बाद में हमें पुरोहित के नाम की दक्षिणा अवश्य रूप से निकालनी चाहिए। इससे हमारे पूजन में यदि कोई भी कमी रह जाती है तो वो दूर हो जाती है। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी भोग सामग्री अर्पित करें वो फलाहारी होनी चाहिए, जैसे कि आप दूध और मावे की मिठाई अर्पित कर दें, फल अर्पित कर दें, रामधना चौलाई के लड्डू आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, और जैसी आपकी कुल परंपरा हो आप वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को जंगली चीज़ें अत्यधिक भांग, धतूरा आदि अत्यधिक प्रिय होती हैं, और यहाँ पर कोई सामग्री ऐसी है जो आपको नहीं मिल पाती है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जब आप महाशिवरात्रि का दिन आएगा, यदि आप शिवालय के बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपको इनमें से सारी सामग्रियाँ मिल जाएंगी, आपको एक ही जगह पे सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप यदि संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन ही जाता है। और महाशिवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, आप उन वीडियोस को सभी को देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सारी वीडियोस को देखें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों महीने का सबसे ज़्यादा अंधेरे का से भरा हुआ दिन होता है, तो इस दिन आपको दीपदान अवश्य रूप से करना है। दीपदान किस प्रकार से करना है उसकी विधि भी चैनल पे है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। कि यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उस दीपदान को करने मात्र से आपको पूरी रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है, तो उस दीपदान को आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। इस रात जो माना जाता है ग्रह का जो उत्तरी गोलार्ध है इस प्रकार रहता है कि मनुष्य भीतर की ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर हो जाती है। एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। ये एक उत्सव है जो पूरी रात चलता है। 4 प्रहर में शिव की आराधना अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। नमः